नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जनता का पैसा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लुटा रही हैं ममता दीदी। ये शब्द हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल की परिवर्तन यात्रा में ये कहा है और सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर मंच से, खुले मंच से ये आरोप लगाए हैं। सीधे सीधे ममता बनर्जी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लालच में बंगाल की जनता का हक का पैसा अवैध घुसपैठियों में बांटा जा रहा है, फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही नहीं वो रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और टीएमसी का डीएनए भी एक है। भारत विरोधी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के 3 धागों से यह बुना गया है। बंगाल की बदहाली का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने कहा कि 8 लाख करोड़ का इस राज्य के ऊपर कर्ज है, 8,200 स्कूल बंद हो चुके हैं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटनाएं यहां पर हुई हैं, पीने का साफ पानी तक लोगों को नहीं मिल रहा है और ऊपर से देश की सुरक्षा को खतरा। जिस तरीके से फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी सेना को जमीन तक देने के लिए तैयार नहीं और फिर केंद्र सरकार को उंगली वहां पर टेढ़ी करनी पड़ती है। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि एक सनातनी हिंदू अंडों से नहीं डरता है। उन्होंने मंच से कहा था, शायद यह कहा होगा कि अगर वो आते हैं यहां तो उनका अंडों से स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ना तो मैं अंडों से डरता हूं और ना मैं डंडों से डरता हूं। अब बंगाल की जनता जाग चुकी है, बदलाव की हुंकार फिलहाल गूंज रही है। क्या यह धमाका बंगाल की सियासत में भूचाल लाने वाला है? क्योंकि बीजेपी खुले तौर पर बंगाल के मैदान में उतर चुकी है और बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल फिलहाल बंगाल में फूंक दिया है। बाकी जाते जाते सुनिए और क्या कुछ कहा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। जैसे कांग्रेस के युवराज आप जानते ही होंगे उन्हें, जो विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, देश विरोधी एजेंडा चलाने का काम करते हैं, ठीक वैसा ही आचरण आज टीएमसी के लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों का डीएनए एक ही है, जिसके 3 धागे हैं, भारत विरोधी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का समर्थन। लेकिन दूसरी तरफ आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास मूल मंत्र के साथ देश के अंदर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, टीएमसी के कुशासन ने पश्चिमी बंगाल की स्थिति को वामपंथियों के काले दौर से भी और अधिक विभत्स बना दिया है। और मैं आज इस मंच से आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के बाद बंगाल की महान संस्कृति और महान गौरव के संरक्षण और विकास के साथ साथ स्वाभिमान का संरक्षण और सम्मान ही भाजपा की असली पहचान बनेगी जब आप कमल फूल की सरकार बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि सीएए का कानून आता है देश के अंदर, जो बांग्लादेश में है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू शरणार्थी भाई हैं, उनको यहाँ की नागरिकता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार करती है। तो भाइयों बहनों, उससे भी आपको परेशानी होती है। लेकिन मैं आज आप सबके समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं, केंद्र सरकार अपने संकल्प पर अडिग है। हमारे जो शरणार्थी भाई बहन दशकों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें नागरिकता और उनको सम्मान हर कीमत पर मिलकर रहेगा। उनकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता है। भाइयों बहनों, अंतर साफ है। प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल को सोनार बंगला बनाना चाहते हैं और तृणमूल केवल अपने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहती है। भाइयों बहनों, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का कुशासन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का सुशासन का मॉडल है। आप स्वयं देखिए, जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, जहां भी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां विकास केवल कागजों पर नहीं होता है बल्कि धरातल पर दिखाई देता है। अगर मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है आजादी के बाद जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, हमारा राज्य इस क्रांतिकारी कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा धर्मांतरण, लव जिहाद जैसी गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए हमने सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है। साथ ही हमारी सरकार ने दंगा रोधी कानून, नकल विरोधी कानून और लैंड जिहाद के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हमने शुरू की है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त करके सभी अल्पसंख्यक बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़कर उनके भविष्य को दिशा देने का प्रयास किया है, जिससे वो कट्टर धार्मिक शिक्षा के बदले असल ज्ञान अर्जित कर सके। भाइयों बहनों, जब हम विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात करते हैं, घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये लोग जानते हैं, एक ही प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज मैं इस हिंगलगंज की सभा में टीएमसी वालों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे लिए
कोई धर्म न बड़ा है न कोई छोटा है, सभी धर्म हमारे लिए समान है, सभी वर्ग समान है। हमारे लिए अगर सबसे ऊपर है तो राष्ट्र है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है भाइयों बहनों। हम भेदभाव नहीं, हम न्याय की बात करते हैं। हमारी सरकार के लिए केवल दो ही तत्व हैं, एक देशभक्ति और दूसरा है देश विरोधी है। लेकिन वो लोग कान कूद कर सुन लें, जो देश विरोधी तत्वों को संरक्षण देगा, हमारी सीमा की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, भारत की एकता अखंडता को खंडित करने का दुस्साहस करेगा, हमारी सरकार किसी कीमत पर उसको नहीं छोड़ेगी। तुष्टीकरण का समय अब समाप्त हो चुका है। अब केवल राष्ट्रवाद और सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास चलेगा। कि ममता दीदी और उनके भतीजे खुले मंचों से कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, खुले मंचों से हम पर अंडे फिकवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ममता दीदी ये क्यों भूल जाती हैं कि हम सनातनी हिंदू हैं और एक सनातनी न तो आपके अंडों से डरेगा ना आपके डंडों से डरेगा। हम उस महान संस्कृति के उपासक हैं जो अपने दुश्मनों को भी फूल की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ममता दीदी और उनका भतीजा केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण ममता दीदी और उनके भतीजे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है। सत्ता के लालच में आज वो इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उसे बंगाल का भविष्य नहीं बल्कि अपने वोट बैंक नजर आता है। अब पश्चिम बंगाल की जनता उससे तंग आ गई है, वो बदलाव चाहती है। भाइयों बहनों, तृणमूल कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसका आचरण देश विरोधी तत्वों के खाद पानी देने का काम कर रहा है। आज यहाँ वोट बैंक की लालच में भारत की जनता के हक का पासा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उठाया जा रहा है। उनके फर्जी दस्तावेज बनाए दिए जा रहे हैं, उनको संरक्षण दिया। आप तो सत्ता में ये कहकर आई थी कि हम कर्मचारियों को डीए देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, और आपने कहा था कि जो सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दे सकती उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज केंद्र और राज्य में डीए में 40% का अंतर किसी राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। ममता दीदी ने सरकारी कर्मचारियों के हक पर भी डाका डाला है। आपने बंगाल के हमारे युवाओं को, शिक्षित युवाओं को कर्मजीवी बनाने की बजाय आपने उनको भत्ताजीवी बना दिया है। 5,000 10,000 रुपए का भत्ता देकर छोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार के नाम पर केवल धांधली मिल रही है, भ्रष्टाचार मिला है।